सो हेलो दोस्तों, हाउ यू, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड देन हम यहाँ आज पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेटिव रिलेटिव है ना, हाँ रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेटिव प्रोनाउन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो आपका स्वागत है आपके ही चैनल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनर में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, रिलेटिव प्रोनाउन अपने नाम की तरह रिलेशन को दर्शाता है। कैसा रिलेशन है ये आपका काम कैसे करता है, चलिए मैं इसको कुछ एग्जांपल्स के साथ इसको आपको समझाता हूँ। सो आइए दोस्तों, कुछ एग्जांपल लेके हम यहाँ पहले समझ लेते हैं रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है। ठीक है, यहाँ देखिए, पहले यहाँ मैं आपके लिए दो एग्जाम्पल लेकर आया हूँ। पहले देखिए, आई मीट राहुल, राहुल हैज़ जस्ट कम। यानी मतलब क्या हुआ, मैं राहुल से मिला, राहुल अभी आया है। ठीक है, अभी आया है। और यहाँ एक और देखिए, दिस इज द बुक वॉज गिवन टू मी। यह बुक है, बुक तुमने मुझे दिया था। अब एक बात बताइए जरा, मैं जो सेंटेंसेस बोल रहा हूँ क्या आपको मतलब थोड़ा भी इंप्रेसिव लग रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है क्या सुनने में, या फिर लिखने में भी कुछ अच्छा सा लग रहा है क्या। देखिए, आई मीट राहुल, राहुल हैज जस्ट कम। यानी क्या हो रहा है, यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ बार बार मैं नाम लेना शुरू कर रहा हूँ। वही वाला कॉन्सेप्ट लाइए तो थोड़ा प्रोनाउन। जब मैं क्या कर रहा था, जब हम बोल रहे थे कि राहुल, मेरा नाम राहुल है, राहुल अच्छा पढ़ता है, राहुल राहुल, मतलब बार बार नाउन को रिपीट कर कर के हमने पूरे सेंटेंस के मतलब जो खूबसूरती है खराब कर दी थी कि नहीं कर दी थी। यानी तो वहां हमने क्या किया, प्रोनाउन को लाया। ठीक है, तो यहाँ इस सेंटेंस में अगर आप देखिए तो मैंने बोला आई मेट राहुल, राहुल हैज जस्ट कम, और फिर दिस इज द बुक वॉज गिवन टू मी। यानी यहाँ बार बार यहाँ क्या हो रहा है, राहुल, यहाँ राहुल बार बार रिपीट हो रहा है, यहाँ द बुक बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको भी चेंज करने के लिए हमें प्रोनाउन की ज़रूरत अब लगने लगी कि हमें इसको चेंज करना होगा। ये द बुक है ना, राहुल, और द बुक की जगह पे कोई और हमें प्रोनाउन को लाने की ज़रूरत पड़ने लगी कि हमें मतलब एक खूबसूरत सा सेंटेंस बने, एक खूबसूरत सी बातें बनने शुरू हो जाएं। ठीक है, और जिनका कुछ अच्छा सा मतलब भी निकले, ऐसे नाउन की ज़रूरत पड़ी। तो यहाँ हमने देखिए, तो हमने किया क्या, हमने किया ये कि हमने कुछ प्रोनाउन चुन लिए। अब प्रोनाउन थे हमारे, उनमें से हमने किसी प्रोनाउन को निकाल कर चुन लिया उनमें से, और उन्हें हमने एक अच्छा सा नाम दिया। तो अब चलिए, जो नाम हमने दिया, जो प्रोनाउन को चुना, उसको हम क्या करते हैं, एक बार क्या करते हैं, सुन लेते हैं। कैसे सुनते हैं चलिए मैं बताता हूँ। जैसे कि मैं राहुल से मिला जो अभी आया है, बस अभी आया है। ठीक है, अब यहाँ मैंने क्या किया, मैंने यहाँ लगा दिया जो अभी आया है। पहला सेंटेंस क्या बन रहा था, इससे मतलब निकालिए, राहुल से मैं राहुल से मिला, राहुल बस अभी आया है। ठीक है, इससे कुछ इंप्रेसिव नहीं लग रहा है। लेकिन जब मैंने बोला मैं राहुल से मिला और वे अभी आया, या फिर मैं राहुल से मिला जो अभी आया है, कितना इंप्रेसिव लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है सुनने में सेंटेंस। यहाँ फिर से यहाँ देखिए, दिस इज द बुक वॉज गिवन टू मी। यह बुक है जो तुमने मुझे दिया था। अब मैं ऐसा बोल रहा हूं, तो यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ द बुक को हटा के यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ मैंने लगा दिया डैट। क्या कर दिया, डैट। और यहाँ मैंने लगा दिया, राहुल की जगह पे लगा दिया हु। ठीक है, अब दोनों का मतलब मैं बताता हूँ। ये दोनों प्रोनाउन है ना, ये दोनों प्रोनाउन होंगे हमारे। तो यहाँ मैंने क्या किया, राहुल की जगह पे मैंने लगा दिया हूँ, और द बुक की जगह पे मैंने लगा दिया डैट। अब एक बात बताइए, क्या ये आपका हु एक प्रोनाउन है? एक प्रोनाउन है या नहीं है? एक प्रोनाउन होगा, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने राहुल की जगह पे इसको लगाया। और प्रोनाउन क्या होते हैं, वैसे वर्ड जो कि आते हैं हमारे नाउन के जगह पे, यानी नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हमारे आते हैं प्रोनाउन। ठीक है, यही है ना हमारा मतलब प्रोनाउन का। और यहाँ द बुक की जगह पे क्या आ रहा है, डैट आ रहा है, यानी डैट भी आपका क्या होगा, एक प्रोनाउन होगा। अब जो मैंने आपको पहले बोला था कि जिससे क्या हो गया, हमारा जो सेंटेंस है एकदम ब्यूटीफुल, यानी बहुत ही सुंदर होने लगा, अच्छा होने लगा। क्या होने लगा, आई मीट राहुल, मैं राहुल से मिला जो
अभी आया है, बस अभी आया है, ऐसा मैंने बोल दिया। तो यानी अब क्या हो गया, जब मैंने लगा दिया यहाँ जो, तो इससे क्या हो गया, हमारा सेंटेंस एकदम परफेक्ट लगने लगा, एकदम अच्छा लगने लगा सुनने में। और ये जो का जो आवाज़ है कौन निकाल रहा है, ये आपका लगाएगा, निकालेगा कौन, हु निकालेगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा एक प्रोनाउन हो जाएगा। लेकिन कौन सा प्रोनाउन होगा, अब यहाँ एक बात बताइए, लेकिन उससे पहले यहाँ आप पहले देखिए, तो इसका भी मतलब वही निकलेगा, दिस इज द बुक, यह बुक है जो वॉज गिवन टू मी, यानी जो तुमने मुझे दिया था, यानी यहाँ डैड भी आपका क्या कर रहा है, जो का आवाज निकाल रहा है, ठीक है। यानी ये भी क्या कर रहा है, ये भी आपके द बुक को हटाकर यहाँ आकर कुछ अच्छा सा मतलब निकाल रहा है, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ गया कि ये क्या कर रहा है, ये आपका जो द है, ये जो नाउन है, इसको रिप्लेस कर रहा है, इसको हटा रहा है और खुद वहां लग जा रहा है, ठीक है। यानी ये प्रोनाउन हो गया, ठीक है। अभी कौन सा प्रोनाउन होगा, ये होगा आपका रिलेटिव प्रोनाउन। कैसे होगा, यहां मैं बताता हूँ। अब ये जो है डैड जो है आपका क्या बता रहा है, बुक, ये जो पहले वाला जो बुक है उसका ही तो रिलेशन बता रहा है इन सबसे। ये क्या कर रहा है, रिलेशन ही तो बता रहा है आपको, कि जो आपका रिपीटेशन को पहले इसने रोक दिया, और जो रिलेशन पहले बताया जा रहा था कि ये वही बुक है जो कि तुमने मुझे दिया था, मतलब जो बुक दिया गया था, इसे पहले मुझे दिया गया था, जो बुक दिया गया, यानी पहले रिलेशन बताया गया मुझे कि द बुक मुझे दिया गया था, ठीक है। अब मैंने क्या किया, बुक को हटाकर वहां लगा दिया डैट, अब जो बुक मुझे दिया गया था, ठीक है। यानी रिलेशन को बता रहा है। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ राहुल को हटाकर जो लड़का आया है ना, जो मतलब कौन आया, राहुल ही आया ना, तो राहुल के रिलेशन को बता रहा है कि हाँ ये आया है। तो ये हम लोग का हो जाता है एक रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि क्या करता है कि जो हमारे नाउन के रिपीटेशन को रोकता है और हमारे सेंटेंस की सुंदरता को बढ़ाता है, यानी सेंटेंस को हमें परफेक्ट बनाता है, तो होता है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। तो यानी अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो रिलेटिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो कि हमारी क्या करते हैं, जो कि नाउन सेंटेंस में नाउन के रिपीटेशन को रोकते हैं और उनके बीच के रिलेशन को बताते हैं, ठीक है, एक अच्छा सा परफेक्ट सेंस निकालकर, ठीक है, एक मीनिंग निकालते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन हमारे होते हैं ये। तो चलिए अब एग्जांपल लेके हम इसे और भी अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। सो आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि कौन कौन से आपके रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, और उनके मैंने हिंदी भी लिख दिए हैं कि जो कि सेंटेंसेज में मिलकर क्या आवाज़ें निकालते हैं, मैंने ये भी लिख दिया है। हालांकि ये सेंटेंसेज अगर आप इंग्लिश समझना शुरू करेंगे तो ये जो आपके वर्ड्स हैं आपके कुछ और भी मतलब निकालते रहते हैं, ठीक है। तो अभी आप जनरल सेंस के लिए, जनरली जानने के लिए सिर्फ आप इनको ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि जब भी आपको सेंटेंस में डैड दिख जाए तो आप समझिएगा डैड का मतलब जो, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला कि दिस इज द बुक दैट वाज गिवन टू मी, ये बुक है, यह वही बुक है जो मुझे दिया गया, जो मुझे तुमने दिया था। तो इसका मतलब कभी कभी क्या निकलता है, वही का भी साउंड निकल जाता है, ठीक है, वही का भी निकल जाता है। तो ये आप वही भी लिख सकते हो, ठीक है, वही, ओके, ऐसा भी आपका निकल जाता है, ठीक है। मतलब आपके सेंटेंसेस में कहीं कहीं अलग अलग साउंड्स भी निकल जाते हैं इनके, ठीक है। तो यहाँ उसका देखिए विच, इनके मतलब अगर यूजेस की बात करें तो विच का जो होता है ये आपके नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यूज होता है, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। और डैट का होता है आपके लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के साथ यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इनमें फ़र्क है इनमें। और ये जो हु होता है हमारा सिर्फ ह्यूमंस के साथ यूज होता है, ठीक है, ह्यूमंस के साथ यानी लोगों के साथ, ठीक है, इसमें बच्चे नहीं आते, ठीक है। हु में आपके बच्चे, जब आप बच्चों के बारे में बात करेंगे तो तब आप वहाँ हु मत लगाइएगा, ठीक है। तो इतना आप ध्यान रखिएगा। यहाँ ह्यूमन के बारे में बात की जाती है लेकिन एक्सेप्ट चाइल्ड या एक्सेप्ट बेबी, छोटे बच्चे जो होते हैं उनको छोड़ के, ठीक है। तो विच का भी हिंदी निकलता है हमारा जो, और हु का भी निकलता है जो या फिर जिसने, ठीक है, ये बात समझिएगा। उसका देखिए वोम आपका होता है हु का ऑब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है, और पोसेसिव केस होता है आपका वोज, ठीक है। हु का पोसेसिव केस होता है आपका वोज, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा जहाँ के आपको WH फैमिली के कहाँ यूज़ होते हैं, क्या क्या यूज़ होते हैं, मैं सब आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पहले आप देख लीजिए, वोम का जो होता है आपका हिंदी निकलता है, क्या निकलता है, जिसे या फिर जिसको, ठीक है। तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसे बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तो आपको क्या होगा, आपको रिलेशन थोड़ा समझ में आने लगेगा कि हाँ इसका ये निकल रहा है आवाज़, ठीक है।
और जब आप इसका अच्छे तरीके से ट्रांसलेट कर लेंगे तब आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इसका क्या आवाज़ निकलेगा। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ वेयर का आपका यहाँ दो आवाज़ निकलेगा, जिधर या फिर जहाँ। ठीक है, दो। ठीक है, व्हेन का हिंदी आवाज़ निकलेगा आपका जब। ठीक है, इसी तरीके से वोज होगा जिसका, वोज का होगा क्या, जिसका। तो ये सब है आपके रिलेटिव प्रोनाउंस, जिनके कुछ ये हिंदी में मैं बता दिया मैंने आपके आवाज़ें। तो अब चलिए मैं आपको एक टर्म समझाता हूँ, ग्रामेटिकल टर्म है तो वो मैं आपको समझाऊंगा, और साथ में आपको इन सब के यूजेस भी बता दूंगा। देखते मतलब सेंटेंसेस में किस तरीके से ये यूज़ हुए हैं उनको भी हम देख लेते हैं। तो इससे पहले आप क्या कीजिए, इससे पहले आप ये कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड देन बढ़ेंगे हम आगे। सो आइए दोस्तों कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हम इसे समझ लेते हैं, और मैं आपको एक ग्रामेटिकल टर्म बताने वाला हूँ। ठीक है, एंटीजेंट जिसे बोला जाता है उसे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पहले यहाँ देखिए, आप पहले यहाँ देखिए, दिस इज द गर्ल हु वर्क्स हार्ड, यानी यह लड़की, यह लड़की है जो कि बहुत हार्ड वर्क करती है। तो यहाँ क्या, यहाँ ने क्या किया, यहाँ मैंने हु लगा दिया, और हु ने क्या किया, इस गर्ल के रिपीटेशन को रोक दिया। क्या मैंने क्या कहा, यहाँ मैंने दो बातें कही, दिस इज द गर्ल, यह एक लड़की है जो हार्ड वर्क करती है, और इसकी जगह पे मैंने क्या किया, यहाँ मैंने लगा दिया हु। क्यों लगाया मैंने हु, कि गर्ल की रिपीटेशन को रुक जाए, और साथ में कुछ मीनिंगफुल अच्छा सा इंप्रेशन पड़ने वाला वर्ड मैंने वहां डाल दिया, प्रोनाउन, जिसे मैंने बोल दिया हु, और जिसका हिंदी क्या निकल रहा है, जो निकल रहा है। ठीक है, यानी यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हो ये रहा है कि यहाँ आपके पहले तो नाउन की रिपीटेशन को रोका जा रहा है, और उसके बाद क्या किया जा रहा है, उसके बाद आगे का जो रिलेशन है ना गर्ल के साथ, वो भी बताया जा रहा है कि आगे के बारे में जो बातें हैं उससे भी रिलेशंस का बताया जा रहा है। ठीक है, यहाँ ये हो रहा है। दूसरा यहाँ देखिए, द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई फ्रेंड, यानी जो लड़का खेल रहा है वो मेरा दोस्त है। यहाँ क्या बात हो रही है, लड़का है जो खेल रहा है, यहाँ जो लड़का खेल रहा है, यहाँ देखिए द बॉय लड़का, ठीक है, द बॉय लड़का, हु इज प्लेइंग, यानी यहाँ मैंने लगा दिया फिर से, यहाँ जो मैंने आवाज़ निकाल दी, नहीं तो मुझे यहाँ लगाना पड़ता है क्या, यहाँ मुझे लगाना पड़ता बॉय, बॉय, द बॉय इज प्लेइंग इज माई फ्रेंड, यानी यहाँ नाउन की रिपीटेशन को रोक दिया गया, यहाँ ये किया गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ फिर से देखिए, दिस इज द बॉय, यह लड़का है जो जिसको, वूम का मैंने क्या बताया था हिंदी, जिसको आपने क्या किया था, जिसको आपने इनवाइट किया था, यानी बुलाया था, ऐसे इनवाइट किया था, कोई पार्टी है उसे इनवाइट किया। ठीक है, तो इनवाइट किया, तो ये हो गया आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, तो अब मैं आपको बताता हूँ रिलेटिव प्रोनाउन के, जो रिलेटिव प्रोनाउन आपको दिख रहे हैं इसकी यूजेस क्या है। तो जो आपके कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और ये जो आपके सेंटेंसेस होते हैं ना, इनको बनाने में इनका बहुत बड़ा हाथ होता है, बहुत अच्छे तरीके से बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन का, पहली बात तो ये। दूसरी बात, अब आपको मैं एक ग्रामेटिकल टर्म बनाता हूँ, जिससे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं एंटीजेंट। ठीक है, ये हम बोलते हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या है, जिस नाउन को, जो रिलेटिव प्रोनाउन ना, जिस नाउन को रिप्लेस कर रहा होता है ना, उसे हम उसका एंटीजेंट बोलते हैं, यानी जो ये हु है ना, उसका एंटीजेंट आपका द गर्ल होगा। क्यों, क्योंकि ये गर्ल के रिपीटेशन को रोक रहा होता है। ठीक है, और एक और बात बताता हूँ आपको। ठीक है, तो जो आपका जो एंटीजेंट होता है ना, आपके रिलेटिव प्रोनाउन के पहले ही होना चाहिए। ठीक है, तो ही पता चलता है कि किसकी बात हो रही है, तो उसी एंटीजेंट की बात हो रही है, यहाँ उसकी ही बात हो रही है। नहीं तो अगर ये आपका जो गर्ल है यहाँ कहीं आ जाए और हु यहाँ है, तो दूसरा कोई सेंस निकालता है। ठीक है, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। ठीक है, अभी मैं इसके बारे में आपको बहुत ही ब्रीफली बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले आपको समझ में आ गया एंटीजेंट क्या होता है। जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन होता है, उसको, जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, जिस नाउन को उसने रिप्लेस किया होता है ना, तो वो जो नाउन होता है वो आपके रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीजेंट होता है। एक बात बताता हूँ, ये आपका जो गर्ल है ना, गर्ल, ये एंटीजेंट है। क्या है, एंसीडेंट है। ठीक है, किसका है, हु का है। ठीक है, हु का आपका एंटीजेंट है, आपका क्या है, गर्ल।
ठीक है, यानी गर्ल को रिप्लेस कौन कर रहा है, हु कर रहा है, तो तो गर्ल क्या होगा आपका, एंटीजेंट होगा हु का, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ आपका बॉय का ये होगा, ठीक है, और इसी तरीके से वूम क्या होगा, वूम का क्या होगा, बॉय ही होगा, ठीक है। इतना अभी समझिए। उसका बाद अभी चलिए अभी और मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने अभी आपको बताया ना कि आपका एंटीजेंट जो होता है आपके रिलेटिव प्रोनाउन के पास में ही होना चाहिए, तो चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा। तो स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो बढ़ते हैं हम आगे। तो आइए दोस्तों, मैं आपके लिए कुछ और भी एग्जाम्पल लेके आया हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए ज़रा, आपको सारे इंसिडेंट जो होते हैं, मैंने आपको बताया था इंसिडेंट जो होते हैं क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन को रिप्लेस किया होता है और जिसके रिपीटेशन को रोका होता है, वो नाउन आपका इंसिडेंट होता है। क्या होता है, इंसिडेंट होता है रिलेटिव प्रोनाउन का। यानी यहाँ अगर मैं आपको बोलूँ, सबसे पहली बात आपको यहाँ देखना क्या है, देखना आपको ये है कि ये जो सेंटेंसेस आपको तीनों दिख रहे हैं, क्या ये तीनों सेंटेंसेस सही हैं या फिर गलत हैं। तो एक बार इन पे नज़र डाल लीजिए एंड देन मुझे बताइए क्या ये सेंटेंसेस सही हैं या फिर गलत है, कमेंट करके बताइए एंड देन मैं आपको ये बताऊंगा, ठीक है। तो आपके पास है कुल 5 सेकेंड, या फिर आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए, मैं 5 सेकेंड रुकूंगा, आप वीडियो को पॉज करके इसको देख लीजिए क्या ये सेंटेंसेस सही है या फिर गलत, कमेंट करके बताइए एंड देन मैं आपको ये बताता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, इसको पॉज कीजिए। तो मुझे आशा है कि आपने इसे देख लिया होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये सारे सेंटेंसेस, तीनों के तीनों सेंटेंसेस गलत हैं। कैसे गलत हैं, अगर आप इसकी हिंदी निकालोगे तो एकदम परफेक्ट लगेगा कि हाँ ये सेंटेंसेस बिल्कुल सही हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँ इंग्लिश में, और इंग्लिश के ग्रामेटिकल इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं, ठीक है। हिंदी में अगर मैं इसको हिंदी करके बोलूँ, ट्रांसलेट करके बोलूँ, तो आप बोलेंगे बिल्कुल परफेक्ट तो है, इसमें क्या गलती है, लेकिन गलती होगी। चलिए मैं आपको ट्रांसलेट करके बताता हूँ। देखिए यहाँ जैसे राम लव्स म्यूजिक हु इज़ द कैप्टन ऑफ द टीम, यानी राम म्यूजिक को लव करता है, प्यार करता है, पसंद करता है, ठीक है, जो कि कैप्टन है टीम का। अब सुनने में तो एकदम परफेक्ट लग रहा है, परफेक्ट लग रहा है कि नहीं, कि हाँ भाई राम है जो म्यूजिक को पसंद करता है और जो कैप्टन ऑफ द टीम है, यानी कैप्टन है टीम का, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल पढ़िए फिर से एक बार, द बॉय इज द सन ऑफ माई फ्रेंड हु वॉन द फर्स्ट प्राइज, ठीक है। लड़का मेरे दोस्त का बेटा है जिसने जो फर्स्ट प्राइज जीता है, ओके ठीक है। मेरे दोस्त का लड़का है यानी बेटा है जिसने क्या किया है, फर्स्ट प्राइज जीता है, ओके, मतलब ये हुआ, ठीक है। तीसरा पढ़िए, द इशू इज वेरी सेंसिटिव विच सी हैज रेज, यानी ये इशू जो है वो बहुत ही सेंसिटिव है जो इसने रेज किया है, ठीक है, ऐसी हाँ लिख लीजिए। तो यानी सेंटेंसेस बिल्कुल तो सही है, गलती क्या बता रहे हैं आप। अब मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको एक और कॉन्सेप्ट समझाया था, या फिर से आप सुन लीजिए वो कॉन्सेप्ट, कि जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होता है ना, उससे पहले जो हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगा यहाँ, जैसे कि इस पहले एग्जाम्पल में देते हैं, राम लव्स म्यूजिक हु इज द कैप्टन ऑफ द टीम, ठीक है, यही बात हो रही है ना। आप कहना इसमें क्या चाहते हो, कहना तो यही चाहते हो ना कि राम कैप्टन है टीम का, ये कहना चाहते हैं ना, ठीक है। और मैंने आपको एक और कॉन्सेप्ट बताया था कि जो हमारा इंसिडेंट होता है, यानी जो हमारा नाउन होता है जिसको रिप्लेस किया होता है रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, जिसके रिपीटेशन को रिलेटिव प्रोनाउन रोक रहा होता है, ठीक है, वो उसके रिलेटिव प्रोनाउन के पहले ही लगा होता है। तो यहाँ देखिए, जो हमारा ये रिलेटिव प्रोनाउन यही होगा ना, हु, जो, ठीक है, उससे पहले हमारा होता है इंसिडेंट जो नाउन होता है, ठीक है, जिसके रिपीटेशन को वो रिलेटिव प्रोनाउन रोक रहा होता है, ठीक है, यही बात हो रही है ना। तो ये तो इंसिडेंट क्या होगा तभी आपका, ये वाला नाउन होगा ना, ये म्यूजिक नाउन होगा तब आपका हो, जिसके रिपीटेशन को रोक रहा होगा रिलेटिव प्रोनाउन, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, पूरे कॉन्सेप्ट के हिसाब से बिल्कुल यही होगा। यानी कहना क्या चाहते हो इस सेंटेंस में, तो ये मतलब हो गया राम लव्स म्यूजिक, हाँ राम पसंद करता है म्यूजिक को, लेकिन यहाँ बात किसकी हो रही है मालूम, जो कैप्टन ऑफ द टीम है, जो ये वर्ड निकल रहा है ना, वो राम के लिए नहीं निकल रहा, जो वर्ड आपके म्यूजिक के लिए निकल रहा है, कि म्यूजिक आपका कैप्टन ऑफ द टीम है, यानी कैप्टन है टीम का। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया सेंस से, कि म्यूजिक कैसे हो सकता है किसी चीज का कैप्टन, किसी टीम का कैप्टन म्यूजिक कैसे हो सकता है, तो ये सेंटेंस यहाँ गलत हो जाता है, ठीक है। तो रियल सेंटेंस क्या बनेगा, जो सही सेंटेंस है क्या बनेगा, अब मैं आपको ये बताता हूँ, ठीक है। यहाँ मैं लिखूंगा राम हु, यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया, रुकिए, यहाँ हो गया राम
who is the captain of the team loves म्यूजिक। ये आपका सेंटेंस सही होगा, ये आपका सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। कैसे सही होगा, यहाँ देखिए सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं। यहाँ सारे रूल्स तो छोड़िए, ये सेंस लग रहा है। यहाँ रिप्लेस किसको किया जा रहा है, राम को किया जा रहा है, राम को रिप्लेस कर रहा है। राम का रिलेशन बता रहा है कि कैप्टन है वो टीम का, जो हु है क्या कर रहा है, किसका रिलेशन बता रहा है, राम का रिलेशन बता रहा है कि वो किसका कैप्टन है, टीम का कैप्टन है। यही तो बता रहा है ना, ये राम का रिलेशन रिलेटिव प्रोनाउन क्या कर रहा है कि कैप्टन है पूरी टीम का, यही बताना चाह रहा है ना। तो यहाँ यही सेंटेंस बता रहा है, राम, ठीक है, राम हु जो कैप्टन है टीम का, लव करता है म्यूजिक को, यानी म्यूजिक को पसंद करता है। ये सेंटेंस सही होगा। यहाँ रूल वो भी देख लीजिए एंसिडेंट का। एंसिडेंट हमारे कहाँ होते हैं, एंसिडेंट यानी जो नाउन जिसको रिलेटिव प्रोनाउन, वे नाउन जिसको रिलेटिव प्रोनाउन रिप्लेस कर रहा होता है। तो वही नाउन यहाँ आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। यहाँ आपका ये गलत हो रहा था क्योंकि म्यूजिक को यहाँ बताया जा रहा था कैप्टन ऑफ द टीम। यहाँ ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अब ये सेंटेंस आपका सही होगा, ये वाला सेंटेंस सही होगा, ये वाला सेंटेंस अभी भी आपका गलत है। ओके, अब यहाँ आप देखिए फिर से, द बॉय इज द सन ऑफ माई फ्रेंड हु won the first prize। यहाँ किसकी बात हो रही है, यहाँ फ्रेंड आपका क्या होगा, नाउन होगा, हाँ होगा। इसके बाद ये जो हु है, जो जिसकी आवाज निकल रही है, ये हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन के पहले कौन होता है, एंसिडेंट, यानी वे नाउन जिसको रिलेटिव प्रोनाउन क्या कर रहा होता है, रिप्लेस कर रहा होता है। लेकिन अगर मैं हिंदी में इसका आवाज निकालता हूँ तो द बॉय इज द सन ऑफ माई फ्रेंड हु वॉन द फर्स्ट प्राइज, यानी मेरे दोस्त का मेरे दोस्त का बेटा है जिसने क्या किया है, फर्स्ट प्राइज वॉन किया है, जीता है। ऐसी बात हो रही है। लेकिन यहाँ तो अपने दोस्त की बात कर रहे हैं, वो जो बात कर रहे हैं, यहाँ तो दोस्त की बात हो गई। यहाँ इस लड़के का तो जिक्र भी नहीं है, जिसने जो आवाज निकाल रहा है वो, ये तो अपने फ्रेंड के लिए निकाल रहा है। तो यहाँ ये भी गलत होगा। तो कैसे बनेगा ये, द बॉय, तो हम लोग क्या लिखेंगे, द बॉय हु वॉन द फर्स्ट प्राइज, इज द सन ऑफ माई फ्रेंड। अब ये सेंटेंस सही है, अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए फिर से, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, हाँ है। इससे पहले एंसिडेंट होता है, हाँ है, जिसको वो नाउन जिसको रिलेटिव प्रोनाउन रिप्लेस कर रहा होता है, वही है ना, लड़के के बारे में बात हो रही थी ना, हाँ। अब ये सही होगा सेंटेंस आपका, ठीक है। एंड देन इसी तरीके से आपका थर्ड सेंटेंस है। आपको करना क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। आप मुझे इसका आंसर कमेंट करके लिखिएगा, मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। इसका क्या करेंगे आप, यहाँ गलती क्या हुई है कि विच, यहाँ आपका क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन। जो देखिए, द इशू इज वेरी सेंसिटिव, जो विच सी हैज रेज, यानी जो इशू है बहुत ही सेंसिटिव है, जिसे क्या किया, जिसे उसने रेज किया है, ठीक है। तो यहाँ हमारा ये जो सेंसिटिव है, ये आपका नाउन नहीं होता, ये तो नाउन होता ही नहीं है, ये नाउन होता ही नहीं है। तो ये जब नाउन होता ही नहीं है तो यहाँ तो बात ही खत्म हो गई। क्योंकि एंसिडेंट क्या होता है, एंसिडेंट होता है वो नाउन जिसको रिलेटिव प्रोनाउन रिप्लेस कर रहा होता है, और जो एंसिडेंट होता है वो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले लगा होता है, पीछे लगा होता है, ठीक है। तो यहाँ ये तो नाउन है ही नहीं, तो यहाँ पहले ही सेंटेंस गलत हो गया। तो बनेगा कैसे सेंटेंस, यहाँ इशू की बात हो रही है, यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन जो ये है ना आपको विच, ये क्या कर रहा है, इस इशू को रिप्लेस कर रहा है, इशू की बात हो रही थी, ठीक है। तो इशू के रिपीटेशन को कर रहा, तो यहाँ हम लिखेंगे द इशू which she has raised is very sensitive। अब आगे वाला आप लिख लीजिएगा प्लीज, आगे वाला
आप लिख के मुझे कमेंट कीजिए, मैंने पूरा अभी नहीं लिखा, ठीक है। अब आगे का क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ये होगा आपका पूरा रिलेटिव प्रोनाउन कंप्लीट। वीडियो कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।